नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी आने वाली है इस महीने, इसकी आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही है। आज ये आपकी 5वीं नंबर की क्लास है, ठीक है। तो जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसका टाइम 1-2 दिन में एक फ़िक्स टाइम रखेंगे, तो उस टाइम पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख देना महिला सुपरवाइज़र, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। लिखा हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो सीखता है वो किससे सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो सीखता है वो किससे सीखेगा। अनुकरण, सूझ, संबंध या प्रेरक। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो सूझ से सीखेगा। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास का विषय क्षेत्र जो होता है बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, यह सभी। मंद बालक रिक्त स्थान से सीखते हैं। मंद बालक जो हैं वो विलंब से, तेजी से, तार्किक से या इनमें से कोई नहीं। तो मंद बालक जो हैं वो किससे सीखेगा। विलंब से, स्लो स्लो, आराम से सीखेगा। जो मंद बालक हैं वो स्लो स्लो सीखे, मंद, विलंब। विकास की विशेषता कौन सी है। विकास की विशेषता दिशात्मक, प्रगतिशील, क्रमबद्ध या यह सभी। विकास की विशेषता जो है वो हो जाएगी यह सभी। डायरेक्शन, प्रगतिशील, क्रमबद्ध। ऑप्शन आपका डी वाला है। DWCRA विशिष्ट बालक एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जो है वो क्या है। वो बिल्कुल बिल्कुल सही। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होंगी। तो नवजात शिशु में लगभग 206 हड्डियां होंगी। गलत है। 206 हड्डियां तो मनुष्य में होती है। नवजात छोटा बच्चा, छोटे बच्चे में कम से कम कितनी हड्डियां होती हैं। 270 हड्डियां होती हैं। और वो बड़ा हो जाता है फिर आपके 206 हड्डियां हो जाती हैं। जुड़ती है ना हड्डियां। छोटे बच्चे में 270 होती है और वो छोटे से बड़ा होता है तो 206 हो जाती है। स्थूल गतिविधि तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है। स्थूल गतिविधि तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक विकास, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व जो है वो कौन सा है। तो वो है आपका संवेदन, चिंतन, कल्पना, यह सब। अच्छा, एक पेपर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे अभी तो। अभी तो ये देखो कौन सा पेपर है वो भी देख लेते हैं। ये लो, महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो भर्ती थी ये 2017 में निकली थी। अभी चुनाव है, इस कारण इस महीने इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अगले महीने आपकी आचार संहिता लग जाएगी। अगले 5 से 8 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी, तो इस महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और आपकी डेली प्रैक्टिस चल रही है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है ना। इसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए थे, 2-5 क्वेश्चन और कर लेते। ये भी हो गया था, कैल्शियम वाला भी 30 क्वेश्चन हो चुके थे इसके। एक मिनट देख लेते ना। 35 क्वेश्चन, 34 हो जाते हैं। इनमें से कौन सा जीवाणु संक्रमण से होता है। तो आप सभी को पता है कि टेटनस जो होता है वो संक्रमण से होगा। अगला, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण घटा देता है। वे आहारी कारक जो आयरन का अवशोषण घटा देता है, यह सभी।
स्वास्थ्य पर पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इन सभी के द्वारा पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझने के लिए ऑप्शन आपका डी वाला। आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन क्या है? 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 माइक्रोग्राम। अर्धवार्षिक कृषि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन और फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की मात्रा जो है वो प्रदान करेगी 400 मिलीग्राम। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा? वसा, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।